निराले जैसी जागी भावना तैसा ही फल दे। बुद्धि बिला पार सकी सुनी पड़ी हवेली। बुद्धि बिला पार सकी सुनी पड़ी हवेली। दिवला सकी सुनी पड़ी हवेली। ये 5 तत्व को ये हवेली मिली है। इसके अंदर अंधकार छाया हुआ है और ये अंधकार तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, तुझे देखने नहीं देगा। अरे सखी क्या करना है तुझे? ये दीपक कैसे जलेगा? कैसे? वो दिवेला बार सखी सोनी पड़ी हवेली रे दिवेला। दिवेला बार सखी सोनी पड़ी हवेली रे दिवेला। जैसे बाहर हम दीपक जलाते हैं, मिट्टी का या पीतल का दीपक लेकर आते हैं, लोई लेकर आते हैं, जिसकी बत्ती बनाते हैं और तेल या घी डालते हैं और माचिस से स्नान लगाकर उजाला कर लेते हैं, अंधेरे को मिटा देते हैं। इसीलिए संत कहते हैं अरे सखी ये तो बाहर का उजाला हो गया, लेकिन तेरे अंदर का उजाला कैसे होगा? तेरे अंदर का जो उजाला होगा वो कैसे होगा? ये तन को दीपक बना ले, मन को रगड़ के बाती बना ले, प्रेम और भय का घी जला ले। इसके अंदर प्रेम और घी यानी घिरत कहते हैं, यानी प्रेम का लगन तड़प का इसमें घी डाल ले और किसी सच्चे संतों की जली हुई ज्योति से अपनी ज्योति को जला ले, तब से मन मिटेगा, तब ये अंधेरा मिटेगा। नहीं तो अंधेरे में आए अंधेरे में ही चले जाओगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए पानी का दीपक मन की बाती प्रेम का घेरते जला ले। पानी का दीपक मन की बाती प्रेम का घेरते जला ले। चली ज्योति सी ज्योति जला ले, चली ज्योति सी ज्योति जला ले। मिट्टी में तुम्हारी सहेली रे दिवेला बार सखी सोनी पड़ी हवेली रे दिवेला बार सखी सोनी पड़ी हवेली सखी सोनी पड़ी हवेली रे दिवेला बार सखी। कि तन का दीपक बना ले अभी सखी, तुझे मन को रगड़ के इसकी बातें बनानी है या मन को काबू करना है सिमरन करके।
ज्योति को जलाना है तब के बल मिटेगा, नहीं तो अंधेरे में आई है सखी, अंधेरे में ही चली जाएगी, तुझे कोई उजाला नजर नहीं आएगा। आगे और क्या लिखा है? महल मैली से भरा पड़ा है, कर ले खूब सफाई। महल मैली से भरा पड़ा है, कर ले खूब सफाई। ये जुग से हमारे अंदर मैल भरी पड़ी है, आज की मैल नहीं, अब पीछे की जुग से हमारे साथ कर्मों की मैलें पड़ी हैं। ये कर्मों की मैलें ये हमारे आत्मा के साथ लगी पड़ी है, लेकिन ये सफाई कैसे होगी? महल मैली से भरा पड़ा है, कर ले खूब सफाई। महल मैली से भरा पड़ा है, कर ले खूब सफाई। निर्मल बागी की ज्योति पुराने, निर्मल बागी की ज्योति पुराने, फूल बिछाले चमेली देला, सखी सुनी बड़ी हवेली देला, सखी सुनी बड़ी हवेली। चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके साथ ये महल चली हुई है, क्योंकि सब दुखों के और सुखों के भंवरों में गोते खाते रहते हैं। इसलिए सब कहते हैं, अरे आत्मा, अरे सखी, तेरा ये महल जुगों जुग से गंदा पड़ा है, लेकिन तू क्या कर, तो इसमें रोज सिमरन रूपी झाड़ू लगा, सुबह शाम। बाबा जी कहते हैं 2-2 घंटे सुबह शाम सिमरन करना है। ये सिमरन करना, ये इस हवेली की सफाई करना है। ये जिस दिन सफाई हो जाएगी उस दिन प्रीतम आकर इसमें बैठ जाएगा। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं, हरी सखी तो सुन ले, ये क्या करना है कि महल मैल से भरा पड़ा है, कर ले खूब सफाई। निर्मल बाके, यानी आप देखो घरों में सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, लिपाई करते हैं, फिर एक चटाई डालकर, मुसल्ला डालकर उस पर बैठकर माल की याद में बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। तो संत कहते हैं, सखी तू निर्मल बाके चौक पर आ रहे, तू सिमरन के आसन पर बैठकर तो ऐसी वह और प्रेम और दीनता के साथ हमारे से बेनती कर, सिमरन कर उसके लिए। तेरे सिमरन की ऐसी खुशबू हो जैसे चमेली के फूल में खुशबू होती है, और इस खुशबू को सूंघकर तेरा प्रीतम तेरी हवेली के अंदर आने के लिए मजबूर हो जाए, वो मजबूर हो जाए अंदर आने के लिए। ऐसी प्रेम और तर्क के साथ तू मन की महल से उसको याद कर, वो तेरे अंदर आने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसी यानी खुशबू होनी चाहिए तेरे सिमरन के अंदर। ऐसे नहीं कि 2 मिनट बैठे, चलो हमें याद अब बस आता नहीं, नींद आ रही है, ये आ रहा है, तमाम तरह के बहाने दुश्मनों के बीच फंसकर सिमरन छूट जाता है। ये सिमरन नहीं। और क्या सजना के जीवन सोना, जुगे जुगे रही अकेली हो, मेरी सजना के जीवन सोना, जुगे जुगे रही अकेली। मेरी मल्ला के नैया तेरी, मेरी मल्ला के नैया तेरी, कैसे पार लगेगी तेरा हाल सखी, सुनी बड़ी हवेली। क्या कहते हैं, एक तो पति पत्नी का रिश्ता होता है, ये स्थूल शरीर में, जो संसार में हम स्थूल शरीर लिए बैठे हैं,
एक ईश्वर शरीर है जो 5 तत्व का मिला है। इसके रिश्ते होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते होते हैं। जब तक संजोग होता है तब तक साथ रहते हैं। संजोग और लेने देने खत्म होते हैं, अलग अलग अपने रिश्ते तोड़ देते हैं। तो एक तो ये रिश्ता हुआ पति पत्नी का, लेकिन ये तो रिश्ता किसका है? ये शरीर का रिश्ता है, केवल इस काया का रिश्ता है। लेकिन एक रिश्ता ये है जो काया को चलाने वाली आत्मा है, अंदर बैठी है। इसका भी तो कोई पति है, इसका पति वो परमात्मा है। इसका पति वो परमात्मा है जिसके मिले बिना ये आत्मा जुगों जुग से कुंवारी है। जुगों जुग से ये 84 में धक्के खा रही है, गुंडों के हाथ चढ़ी हुई है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसकी खींचातानी करते हैं। इसको अपना पति नहीं मिला। संत एक बिचौलिया होते हैं, संत एक बिचौलिया होते हैं और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करने के लिए आते हैं। संत अपनी पूजा नहीं कराते। जो संत अपनी पूजा कराते हैं, जो अपने पैर छुपाते हैं, अपनी बड़ाई कराते हैं, वो संत नहीं है। संत तो माने की महिमा गाते हैं और वही हम सबको उपदेश देते हैं। पीरी सजना के जीवन सुना जुग जुग रही तेरी। सजना के जीवन सुना जुग जुग रही तेरी। बिरबला के नैया तेरी, बिरबला के नैया तेरी कैसे पार लगे गिरे बिरबला पार सकी। कैसे पार लगेगी? जैसे नदी को, गंगा को पार करने के लिए जब हम किनारे पे जाते हैं तो वहाँ नाव की तलाश करते हैं। अगर नाव मिल गई तो खेवड़ की तलाश करते हैं। खेवड़ के हाथ में पतवार होती है तब उस नदी को हम पार कर सकते हैं। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि ये शरीर जो मिला है एक नाव है, इसके अंदर संत बैठे हैं, ये खेवट है, और नाव जो मिला है ये पतवार है। जब तक ये मिलना नहीं होगा तो नाव इस पार नहीं सकती। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं, सुन महल में पिया मिलन हो, बड़ी जैसो से जाती हो। सुन महल में पिया मिलन हो, बड़ी जैसो से जाती। सुन महल कहाँ है? जहाँ बीवियाँ बिंदी लगाती है, गोल बिंदी होती है, दोनों आंखों के बीच में गोल बिंदी होती है, ये सुन महल है। इस सुन महल में मन के दीदार होंगे, उसके दर्शन होंगे। इसलिए संत कहते हैं कि सुन महल में पिया मिलन हो, बन जाए तू से दादी। सुन महल में पिया मिलन हो, बन जाए तू से सुन महल है, दरवाजा है, 10वां द्वार है। जब अभ्यास करके आपको नाम मिला है तो अभ्यास करोगे, धीरे धीरे ये शिवन सिमटेगी और यहाँ तीसरे दिन में आकर यह ठहरेगी। यहाँ उसको एक दरवाजा से यानी कि नजर आएगा 10वां द्वार। यहाँ उस मन के दर्शन होंगे। इसका हाथ पकड़ने के लिए
वो मालिक इसको नीचे आ जाएगा। जब इसका एक कदम रखा जाएगा तो वो करोड़ों कदम इसका हाथ पकड़ने के लिए नीचे आ जाता है। जैसे आज भी जयमाला स्टेज पे देखो आप, जब ब्याह शादी होती है, जयमाला स्टेज होती है, लड़के को ऊपर कर देते हैं, लड़की नीचे होती है, हाथ पकड़ के ऊपर खींचता है। ऐसे ही आत्मा को वो संत, वो सतगुरु तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए वो अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए संत कहते हैं जब आत्मा को अपना पति परमात्मा मिलेगा तो ये शहजादी बन जाएगी। शहजादी बनेगी तो सुंदर डोली में बैठकर जब जाएगी तो यहाँ जो रहती हुई सखियां हैं वो रोती रहेंगी कि हमारा अब क्या होगा। इसके बारे में बाबा मस्ताना जी ने एक वचन में लिखा है कि जो आत्मा यहाँ से नाम प्रकट करके मालिक के दर्शन अंदर करके यहाँ से विदा होगी, उसके दर्शन करने के लिए देवी देवता भी फूल बरसाएंगे, कितारों में बैठ तो कतार लगा के फूल बरसाएंगे, इसके स्वागत होगा। इतनी आत्मा का स्वागत है जो आत्मा यहाँ से कल्याण करके अपने वतन को वापस जाएगी। इतनी वैल्यू है उस आत्मा की जो यहाँ अभ्यास करके अपना नाम प्रकट करके जाती है। हाँ जी, सुन महले में पिया मिलने हो बड़े जय, सुन महल में पिया मिलन हो बन